नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस दौरान इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आजकल जो ज़्यादा मामला आ रहा है सुनने का है वो है डेंगू का। डेंगू के मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर और सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तैयारियों के बावजूद इसके केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में भी आए दिन इसके केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए, हजारीबाग में बात की जाए, तो हजारीबाग में लगभग इसके 34 मरीज हो चुके हैं। और अगर बात किया जाए झारखंड का, तो लगभग 1111 मरीज लगभग इसके डेंगू के पाए जा चुके हैं। तो मतलब कि खतरा इसका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर सृजन से और जानेंगे इसके उपचार के उपाय क्या क्या हैं। इनिशियल स्टेज पे ही घर पे आप क्या क्या उपचार कर सकते हैं। पहले डॉक्टर आप ये बता दें कि डेंगू क्या है। ये डेंगू एक वायरल डिजीज है। ये मच्छर, जैसे डेंगू से कोई इन्फेक्टेड इंसान है वो उसको वायरल इन्फेक्शन होता है जो डेंगू वायरस से। और अगर उसे मच्छर काटता है फिर उसका एक होस्ट मच्छर, उसका एक कैरियर है, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाता है, उससे काटता है तो उसको इन्फेक्शन वो फैला सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अर्ली स्टेज पे ही? स्टार्टिंग में तो उसके फीवर आता है। ऐसे डेंगू के इन्फेक्शन, जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद करीब अप्रॉक्सीमेटली 2 से 7 दिन में इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग में हाई फीवर, बॉडी एक, रैशेज, ठीक है, हेड एक। ठीक। और अगर ये सीवियर हो गया, बढ़ गया, तो फिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सीवियर में केसेस में ब्लीडिंग हो सकता है, गम ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहना, बहुत प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, और यूरिन में ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आना, यानी काला, ये स्टूल काला होना, इस तरह के सिम्टम्स इसमें आते हैं जो कि काफ़ी सीवियर खतरनाक हो सकता है। अच्छा, तो अगर बात की जाए अर्ली स्टेज की, मतलब कि अगर 1 वीक के अंदर ही अगर ऐसा क्या कर सकते हैं पेशेंट कि वो घर पे ही अपना 50% उपचार कर सके खुद से ही? नहीं, कंसल्ट तो तुरंत डॉक्टर को करना चाहिए। अगर आपको ऐसा सिम्टम आ रहा है तो आप बिल्कुल कीजिए। आप घर पे ये मत कीजिए कि हम खुद से इलाज कर लेंगे। लेकिन हाँ, डाइट में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप फ्राइड फूड्स वगैरह अवॉइड कीजिए, हेवी फूड्स अवॉइड कीजिए जो आसानी खाना पचे। कोकोनट वाटर इंटेक बढ़ाइए। ठीक है। फ्लूइड इंटेक इन जनरल बढ़ाना है। अनार ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, पपाया लीव्स का उबाल करके उसका ले सकते हैं, और कैरी का पपाया करके आयुर्वेदिक में भी, होम्योपैथिक में मेडिसिन है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। इनिशियली आपके बूस्ट करने में, प्लेटलेट को बूस्ट करने में ये हेल्प करता है। अच्छा, आपके पास अभी तक कितने मरीज आ चुके होंगे? मेरे स्कूल अभी तक 2 मरीज आए हैं। इसमें एक का ट्रीटमेंट चल रहा है और एक ठीक हो चुका है। अच्छा, मतलब कि हजारीबाग में भी इसकी संख्या देखने को कहीं ना कहीं मिल ही रही है। हाँ, हजारीबाग में बढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि देखिए आज ट्रैवलिंग, अब के ज़माने में ट्रैवलिंग बहुत इजी है, लोग तुरंत ट्रैवल कर लेते हैं, तो इसलिए ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो फिर जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से उनके थ्रू बाकी को फैल रहा है। तो अच्छा, अभी बरसात का सीजन है और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हर चीज को लेकर के। डेंगू से अगर हटकर भी बात करें तो भी इन्फेक्शन बढ़ा हुआ नजर आता है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? नहीं, बरसात के मामले में इन्फेक्शन बढ़ता है। किसी भी तरह का कोई भी आपका कैरियर है या पैरासाइट है या कोई भी कीटाणु है, उनका ग्रोथ अच्छा होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में बॉडी की इम्यूनिटी भी थोड़ी सी लो हो जाती है बरसात के बाद, तो इसलिए इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है। बरसात में लोगों को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए? क्या क्या चीज़ों को सफाई से लेकर के खान पान पे कैसे ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। जितना भी फल है और पानी अच्छे से पीना है। ठीक है। रसदार फल खाना है। साथ में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। क्लीननेस का, प्रॉपर हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या कम्युनिटी बेस्ड हाइजीन हो, आपको उसका पूरा ध्यान रखना है। कहीं भी वाटर कलेक्शन, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या गंदा वाटर हो, कलेक्शन होने को अवॉइड करना है। आप प्रॉपर इसका मलेरिया डिपार्टमेंट या म्यूनसिपैलिटी से कंसल्ट करके आप अगर पूरा एरिया, अपने एरिया में आप फॉगिंग वगैरह करा सकते हैं, फ्यूमिगेशन करवा सकते हैं। आप अपने घर में खुद ज़्यादा झाड़ी वगैरह मत होने दीजिए, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह का ये कम रहे, उनका प्रभाव कम रहे।
अच्छा, अभी हम डेंगू की बात करते हैं। आप बता रहे थे वाटर कलेक्शन नहीं होना चाहिए, और घर पे किस तरह से वाटर कलेक्शन नहीं होना चाहिए? लाइक क्लीन वाटर कम से कम कलेक्टेड रख सकते हैं लोग? नहीं, आप वाटर कलेक्शन, अगर आप जैसे अपने यहाँ वाटर कलेक्शन रख रहे हैं आप, तो उसे कवर करके रखिए। ठीक है, अब पीने का पानी है कलेक्ट कर रहे हैं तो रेगुलर कहीं एक पानी भर के छोड़ दिया गया है, किसी बकेट में छोड़ा हुआ है, या कहीं टायर पड़ा हुआ है, पुराना टायर है उसमें कलेक्शन, नारियल का छिलका है उसमें वाटर कलेक्शन हो रहा है, या इस तरह से कहीं कोई चिड़िया के के लिए पानी पड़ा हुआ है तो हफ्ते तक पड़ा हुआ है तो वो कलेक्शन हो रहा है, तो उसमें ये एक मीडियम बनता है जहाँ पर मॉस्किटो का ग्रोथ, मच्छर का ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर तो ये रहा डेंगू का बात। डेंगू सफाई, डेंगू जब होता है तो उसमें सफाई और खान पान का अपना अच्छे से ध्यान रखें, और अगर आपको लगता है मामला थोड़ा बढ़ रहा है या फिर स्टार्टिंग आप स्टेज पे ही अगर डॉक्टर से आप कंसल्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा आगे बढ़ने का चांसेस कम हो जाएगा, डेंगू सीवियर कंडीशन में पहुंचने का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये रहा डेंगू का बातचीत, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहें इन्फो न्यूज़।